हेलो दोस्तों, आज हम टेंस का रिवीजन करेंगे। यानी पीछे जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने पार्ट 4 में देखा है, यानी 4 पार्ट में हमने जो भी टेंस पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। कैसे हम उसको किसी शॉर्ट ट्रिक से या किसी एक ही वाक्य में उसको याद कर सकते हैं। तीनों टेंस को कैसे हम एक ही बार में रिवीजन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है, क्या परिभाषा है, उसकी देखेंगे। फिर एक एक टेंस का, जैसे हमने इंडेफिनिट लिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों को एक ही बार लेंगे और तीनों का एक दूसरे से तुलना करते हुए एक ही बार में उसको समझ लेंगे। फिर ऐसे ही कंटिन्यूअस लेंगे, कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट, परफेक्ट के बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों का एक एक बार हम उसको लेके उसको रिवीजन करेंगे। कैसे देखेंगे कि एक दूसरे से कैसे ये भिन्न है। सबसे पहले हम देखते हैं टेंस क्या है। टेंस यानी काल, समय, अवधि, यानी जो भी का वह रूप जिससे उसके कार्य के समय का ज्ञान हो, क्रिया का वह रूप जिससे उसके कार्य के होने का समय ज्ञात हो, उसे क्या कहेंगे? टेंस। टेंस यानी काल, काल यानी असमय या अवधि। हिंदी में भी 3 टेंस होते हैं, इंग्लिश में भी 3 टेंस होते हैं और उर्दू में भी 3 टेंस होता है। उर्दू में हाल ही, मुस्तकबिल, ये तीनों टेंस होते हैं। अब हम देखते हैं इस तीनों टेंस के टाइप्स। तो तीनों टेंस के टाइप क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों टेंस के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों टेंस के 4 सब टेंस है। कितने? 4 सब टेंस है। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारे हो गए टेंस के टाइप्स। अब हम देखते हैं कि हम जो टेंस है उसको क्यों पढ़ेंगे, क्यों उसको हम सीखेंगे। देखिए, टेंस आजकल इंग्लिश का बहुत महत्व हो गया है, हर जगह इंग्लिश ही है। हम 1 रुपए की टॉफी लेने जाते हैं तो वहां भी इंग्लिश में लिखा होता है। तो यानी इंग्लिश का, अंग्रेजी का जो महत्व वो अधिक हो गया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो इंग्लिश है, हमारा अंग्रेजी है, वो हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी विषय नहीं है। अब आप कह रहे होंगे कि विषय नहीं है तो क्या है? तो इंग्लिश एक भाषा है। क्या है? भाषा। इंग्लिश एक भाषा है। जैसे हमारी भाषा क्या है? हिंदी है, भोजपुरी में भी बोलते हैं और हमारे भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, आप जानते ही होंगे। तो वैसे ही इंग्लिश भी एक भाषा है। और इंग्लिश यानी अंग्रेजी, अंग्रेजी किसकी भाषा थी? अंग्रेजों की। कहा जाता है ना कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। तो उसी आधार पर इस इंग्लिश को हम सीखते हैं। अब आज देख रहे हैं कि इंग्लिश का जो डिमांड है वो इंटरनेशनल लेवल पे है। हर जगह पूरी दुनिया की भाषा, पूरी दुनिया की लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। हर देश में, हर देश के लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, उसमें इंग्लिश की डिमांड है। हर जगह लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। आप अगर इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश जानेंगे, तो आपको लोग समझे कि आप होशियार हैं, आप बड़े घर के हैं, आप इलीट क्लास के हैं। तो ये इंग्लिश का महत्व हो गया। अब देखिए, जैसे हम हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं, वैसे इंग्लिश में भी, अंग्रेजी में भी ग्रामर होता है। और ये व्याकरण क्या करता है? व्याकरण किसी भी भाषा को सही सही बोलना, सही सही लिखना और सही सही जानना सिखाता है। तो उसी तरह पे हम भाषा सीखते हैं, उसी तरह से हम इंग्लिश में भी ग्रामर सीखते हैं और इसी ग्रामर में हम टेंस सीखते हैं। और टेंस क्या है? टेंस अनुवाद है, एक अनुवाद है। जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, तो इसी को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसी को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मान लो हम भारत में हैं, इंडिया में हैं, तो हम कह दिए हम पढ़ा रहे हैं तो सब समझ गए। लेकिन आप विदेश में चले गए, किसी फॉरेन कंट्री में चले गए, तो आप वहां कैसे बोलेंगे? वहां कोई चीज आपको चाहिए तो आप कैसे कहेंगे? उसी लिए हम क्या सीखते हैं? इंग्लिश सीखते हैं। और इंग्लिश में क्या होता है? अनुवाद। ये तो अंग्रेजों का हो गया कि अंग्रेजों ने हम पर गुलाम कर लिया तो हम अंग्रेजी सीख लिए। अगर हम भी पूरे दुनिया पर राज किए होते, हम भी पूरे दुनिया को गुलाम बनाए होते, हम भी पूरे दुनिया को उपनिवेश बनाए होते, तो लोग आज हमारी भाषा हिंदी सीखते। लेकिन हम नहीं कर पाए वैसा, अंग्रेजों ने किया हमको, तो हम भाई अंग्रेजी सीख रहे हैं। उन्होंने हमको इंग्लिश सिखाया तो हम इंग्लिश सीख रहे हैं। अगर हम भी किसी पर राज किए होते, हम भी किसी को गुलाम बनाए होते, तो वो लोग भी आज हमारी हिंदी भाषा सीखते। तो केवल हम इंग्लिश सीखते हैं,
कोई किसी कंट्री में लोग हिंदी भी सीखते होते, तो हिंदी कैसे सीखेंगे? इसी अनुवाद के माध्यम से, इसी ग्रामर के माध्यम से हिंदी सीखेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे किसी टेंस को, कैसे हिंदी को इंग्लिश में बदलेंगे, कैसे कोई वाक्य है उसको इंग्लिश में हम प्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको बोलेंगे। अब उसको बोलने के जो भी हम बोलते हैं उसको तीन कालों में बांट दिया गया है, तीन प्रकार में। पहला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्या? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन तीनों टेंस के सब टेंस हैं, यानी उपकाल, यानी इनके चार चार भेद हैं। तो पहला क्या है? इंडिफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक बार फिर से बोलेंगे, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार सब टेंस हो गए। अब इन्हीं टेंस के आधार पर सेंटेंस बनाया गया है, इन्हीं के आधार पर सेंटेंस बनाया। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य। जैसे हम जो बोल रहे हैं वो क्या हो गया? वाक्य। क्या हो गया? वाक्य। ठीक। अब यही वाक्य कैसा होता है? अब इसी वाक्य को चार भागों में, एक अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। जैसे क्या आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो दोनों मिला के क्या हो गए? प्रश्नवाचक नकारात्मक। आइए अब हम एक एक को सीखते हैं। एक, यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप पीछे के क्लास को देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप इस ये क्लास केवल रिवीजन के लिए, केवल दोहराने के लिए, कैसे हम किसी चीज को याद कर लेंगे, कैसे टेंस को हम आसानी से याद कर लें। आप उस टेंस को गहराई से पढ़ेंगे तो आप कभी भी इस केवल एक ही वीडियो देखेंगे तो आपको सारा टेंस याद हो जाएगा। चलिए सबसे पहला हम देखते हैं प्रेजेंट का। अब प्रेजेंट कर लेंगे तो इसका सब टेंस लेंगे। पहला सब टेंस क्या होगा? इंडिफिनिट। प्रेजेंट का इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब इस टेंस की जो रूल क्या था, अब इसका रूल आप देखने के लिए आप पहले पार्ट को देखिए, पहले पार्ट को देखिए, उसमें हम इसका रूल पूरा डिटेल करवाए हैं। तो इसको देखते हैं। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद हम पास्ट इंडिफिनिट भी देखते हैं। अब हम देखते हैं इन तीनों टेंस का, यानी केवल हम अभी हमने इंडिफिनिट लिया है, इंडिफिनिट का तीनों टेंस यानी प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का, इन तीनों का देखेंगे। चलिए हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब इंडिफिनिट की पहचान क्या है? इंडिफिनिट की पहचान यह है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो यहाँ ता है आ गया ना, ती है आ गया, तो ये हो गया। अब हम पास्ट इंडिफिनिट का देखते हैं, जैसे वह पढ़ता था। तो इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट की पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, तो ये क्या हो गया? इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट। अब हम फ्यूचर इंडिफिनिट का लेते हैं, जैसे वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। अब तीन टेंस हमने एक ही सेंटेंस लिया है, तीन सेंटेंस एक ही प्रकार के लिए हैं। अब इनको हम बनाकर देखते हैं क्या ये किस तरह से अलग है। देखिए पहला जो इंडिफिनिट का है, इंडिफिनिट में रूल क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाते हैं यस या ईएस। अब पूरा रूल देखने के लिए आप पार्ट 1 को देख लीजिए। अब इसको हम लगाते हैं, पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सभी टेंस में पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह की स्पेलिंग ही। अब देखिए वर्ब लिखिए, वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। पढ़ना की स्पेलिंग रीड, पढ़ना की स्पेलिंग रीड। अब देखिए इसमें यस या ईएस लगता है। पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या ईएस लगता है। यस या ईएस कब लगेगा? जब सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन में हो, सिंगुलर नंबर में होगा, तब उसमें यस या ईएस लगेगा। जैसे अब यहाँ कर्ता एक वचन है ना, ही एक वचन होता है, इसमें यस या यस लगेगा। ही रीड्स, ही रीड्स। अब आते हैं पास्ट इंडिफिनिट पे। पास्ट इंडिफिनिट का क्या होता है रूल? इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है पास्ट इंडिफिनिट का। तो पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। क्या है? ही। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना। पढ़ने की स्पेलिंग क्या होती है? रीड।
तो रीड का सेकंड और थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, लेकिन इसको रेड पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? रेड। रीड, रेड, रीड। तो इसको रेड पढ़ा जाएगा। ये हो गया ही रीड। अब हम पढ़ेंगे वह पढ़ेगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी जो रूल होती है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब विल शैल का प्रयोग कहां होगा? आप पार्ट 4 को देखिए, पार्ट 4 को देखिए, वहां पे हमने डिटेल में बताया कि विल और शैल का प्रयोग कहां करेंगे। तो वह के लिए क्या प्रयोग करेंगे? हम विल लिखेंगे ही, उसके बाद क्या लिखेंगे? विल। अब उसके बाद वर्ब लिखिए। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना की स्पेलिंग रीड। क्या है? रीड। अब इस पे इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इसके क्या निकलता है कि अब आप देख रहे हैं कि तीनों जगह एक ही सेंटेंस है, ही रीड्स, ही रीड, ही रेड, ही विल रीड। इसमें तीनों क्या बदला है? केवल लास्ट वाला, इसमें यस या यस लग गया, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लग गया, उसमें विल लग गया। बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ भी पहले सब्जेक्ट, यहाँ भी पहले सब्जेक्ट, यहाँ भी पहले सब्जेक्ट, फिर यहाँ भी वर्ब, यहाँ भी वर्ब आ गया। यहाँ सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो गया। यहाँ भी लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। तो हर जगह जो भी नियम है, सेंटेंस का जो भी नियम है वो सेम रहता है, केवल बदलता है तो हेल्पिंग वर्ब। क्या बदलता है? हेल्पिंग वर्ब। आप समझ गए ना? वह पढ़ता है, ही रीड्स। वह पढ़ता था, ही रेड। वह पढ़ेगा, ही विल रीड। इसमें विल या शैल का प्रयोग होता है। अब हम निगेटिव पर देखते हैं। क्या देखते हैं? निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वे सेंटेंस जिसमें नॉट या नहीं का प्रयोग हुआ होता है। जैसे वह नहीं पढ़ता है, तो ये नहीं पढ़ता है, इसकी जो निगेटिव वाला रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वह नहीं पढ़ता है, तो पहले क्या लिखेंगे हम? वही सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। अब ही के साथ डू का प्रयोग करेंगे कि डज का प्रयोग, ये भी हमने पार्ट 1 में बता दिया, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ही के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, ही के साथ डज का। उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब हमारा क्या है? पढ़ना। पढ़ना की स्पेलिंग रीड। ही डज नॉट रीड। ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, उसको हम नहीं लिखेंगे। फिर हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट पर। किस पर? पास्ट इंडेफिनिट पर। पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह की स्पेलिंग ही। उसके बाद क्या लिखेंगे? डिड। डिड के बाद नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड। ही डिड नॉट रीड। उसके बाद हम आते हैं फ्यूचर पर। फ्यूचर इंडेफिनिट पे आते हैं। वह नहीं पढ़ेगा, तो इसकी रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल, सॉरी विल या और शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह की स्पेलिंग ही। उसके बाद क्या लगाएंगे? विल या शैल, विल का प्रयोग करेंगे, विल। उसके बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना की स्पेलिंग रीड। अब आइए हम इसको देखते हैं। अब इसमें हम तुलना करते हैं, क्या इसमें डिफरेंट है, क्या भिन्न है, क्या एक दूसरे से अलग है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले पार्ट 1, 2, 3 और 4 को देखिए, तभी यह वीडियो समझ में आएगा। अब देखिए, यहां भी ही तीनों जगह पहले सब्जेक्ट में क्या है? ही। उसके बाद डज, डिड, विल। उसके बाद नॉट, रीड, रीड। अब हम देखते हैं इसमें क्या निष्कर्ष निकला। केवल हमारा यही बदला है। क्या बदला है? यही, यानी हेल्पिंग वर्ब। केवल हेल्पिंग वर्ब ही हमारे बदलते हैं। जैसे इसमें भी तीनों में क्या बदला है? डज, डिड, विल। तीनों इंडिफरेंट में केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब ही बदला है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। यदि आप हेल्पिंग वर्ब याद कर लिए तो आपको पूरा टेंस याद हो जाएगा, पूरा टेंस आ जाएगा। हमने क्या देखा? केवल इसमें एक ही चीज अलग है, डज, डिड, विल, डज, डिड, विल। बाकी सेम वही, डिड, ही नॉट रीड, ही नॉट रीड, ही नॉट रीड। बाकी सारी चीजें सेम है, केवल हेल्पिंग वर्ब का चेंज हुआ है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदला है। तो आप अगर ऐसे तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा। तो ये हो गया। अब हम इसी तरह हम सारे सेंटेंस को देखेंगे।
अगर ये आपको अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों, अपने आसपास जो भी पढ़ रहे हैं उनको बताइए कि यहाँ पे आप पढ़ें, यहाँ पे आपको अच्छे से और जल्दी समझ में आएगा। तो आपने देख लिया ना, डज, डिड, विल, ये तीनों ही केवल बदला है, बाकी सारी चीजें हमारा सेम है। तो इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब का बदल जाता है, हेल्पिंग वर्ब बदल जाते हैं, सारी चीजें वही रहेगा। शुरू में सब्जेक्ट हर सेंटेंस में रहेगा और लास्ट में हर जगह ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो देखा ना हमने, रीड रीड रीड, नॉट नॉट नॉट, ही, केवल तीनों बदला है। अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस। क्या देखते हैं? कंटिन्यूअस। इसी तरह सेम इंट्रोगेटिव भी रहेगा। हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता था, क्या वह पढ़ेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेम उसी तरह रहते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है वो शुरू में आ जाता है। कहाँ जाता है? शुरू में। जैसे यहाँ पर डू डज, ये भी शुरू में आ जाएगा। तो डू डज में पहले क्या लिखेंगे? डज। क्या लिखेंगे? डज। डज क्यों लिखेंगे ये देखने के लिए आप पार्ट 1 को देखिए। डज, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। वह की स्पेलिंग ही। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा। वर्ब क्या है हमारा? पढ़ना। पढ़ने की स्पेलिंग रीड। डज ही रीड। दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा देखते हैं, क्या वह पढ़ता था। अब इसमें जो डिड है, डिड पहले आ जाएगा, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह। वह की स्पेलिंग ही। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने की स्पेलिंग रीड। क्या हो गया? रीड। तीसरा देखते हैं, क्या वह पढ़ेगा। इसमें भी विल या शैल पहले आ जाएगा। विल या शैल के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। विल के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह। वह की स्पेलिंग ही। उसके बाद वर्ब क्या है? रीड। अब आप यहां भी देख सकते हैं, यहां क्या चेंज हुआ है? केवल हेल्पिंग वर्ब। क्या चेंज हुआ है? हेल्पिंग वर्ब। बाकी ही रीड, ही रीड, ही रीड, सारी चीजें सेम है, केवल क्या बदलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अगर हम जान गए तो हमको टेंस आ गया, हमको टेंस आ गया। टेंस कोई कठिन नहीं है, तो ये आसान है, केवल पढ़ने का एक तरीका है, पढ़ने का एक मेथड है। हमने देख लिया ना, तीनों का प्रयोग सब पहले हुआ है और केवल तीनों यही डिफरेंट है, यही डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें सेम है। ही रीड, ही रीड, ही रीड, बाकी सेम है ना। देख लीजिए, केवल यही चेंज हुआ है। अब हम इसी आधार पर देखते हैं कंटिन्यूअस का, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट, फ्यूचर, तीनों का कंटिन्यूअस देखते हैं। उनको हम कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? प्रगति सूचक, यानी लगातार, निरंतर। वह समय जो प्रगति दिखाए। क्या दिखाए? प्रगति, निरंतरता दिखाए। जैसे वह किताब पढ़ रहा है। अब इसका डिटेल पढ़ने के लिए, इसको कंटिन्यूअस को डिटेल पढ़ने के लिए आप पिछले पार्ट को पढ़ें, पार्ट 2 को। पार्ट 2 में हमने इसको डिटेल से पढ़ाया है। तो अब देखते हैं, वह किताब पढ़ रहा है, तो पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह। वह की स्पेलिंग ही के साथ इज आराम क्या क्या प्रयोग होगा आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो ही के साथ क्या लगाएंगे? इज। क्या लगाएंगे? इज। इज के बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने की स्पेलिंग रीड। क्या होता है? रीड। रीड में हम क्या लगाते हैं? आईएनजी। क्या लगाते हैं? आईएनजी। तो हो गया रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द बुक। द बुक। द बुक। वाक्य में क्या से प्रश्न करने पर हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे वह क्या पढ़ रहा है, तो किताब। क्या पढ़ रहा है? किताब। किताब हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। और वाक्य में, सेंटेंस में कौन से प्रश्न करने पर हमें सब्जेक्ट मिलता है। जैसे किताब कौन पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है? वह। किताब कौन पढ़ रहा है? वह। तो क्या से क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्ट, और कौन से क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा। दूसरा देखते हैं, वह किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा था। इसकी रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, वाज, वेयर, वर्ब और आईएनजी। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके बाद क्या लिखेंगे? वाज या वेयर, तो लिखेंगे वाज, एक वचन के साथ वाज। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब क्या? पढ़ना। पढ़ने की स्पेलिंग रीड। रीड में क्या लगाते हैं? आईएनजी। क्या हो गया? रीडिंग। जो भी कंटिन्यूअस रहेगा उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। रीडिंग। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द बुक। अब फ्यूचर का देखते हैं। सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट ही। उसके बाद विल या शैल में से क्या लगाएंगे? विल। उसके बाद लास्ट में लगाते हैं, उसके बाद लगाते हैं बी। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? रीड। रीड में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। रीडिंग द बुक। अब इसमें हम क्या देखते हैं? अब आइए इसको तुलना करें कि इसमें क्या डिफरेंट है। देखिए,
ही इज रीडिंग द बुक, ही वाज रीडिंग द बुक, ही विल बी रीडिंग द बुक। इसमें सारी चीजें सेम है, क्या डिफरेंट है, वाज और विल, यही डिफरेंट है, इज वाज विल बी, बाकी सेम वही, ही रीडिंग द बुक, 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 सारी चीजें सेम है। क्या चेंज हो रहा है, केवल हेल्पिंग वर्ब, क्या चेंज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब। अगर हम पहचान गए कि हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हम उसको आसानी से लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अलग अलग हो रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है, सारा नियम सारा रूल वही है, केवल क्या बदल रहा है, हेल्पिंग वर्ब। क्या बदल रहा है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वाली सहायक क्रिया। ये देख रहे हैं ना आप, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, तीनों का एक ही रूल है, बस क्या चेंज हो रहा है, केवल हेल्पिंग वर्ब, केवल हेल्पिंग वर्ब। अब हम इसी तरह निगेटिव भी देखते हैं। निगेटिव में क्या हो जाएगा, ही वह किताब नहीं पढ़ रहा है, वह किताब नहीं पढ़ रहा था, वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, क्या रहेगा, वही सेम चीजें रहेंगे, केवल हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग, नॉट का। ही इज नॉट, ही वाज नॉट, ही विल नॉट बी, इसके बीच में आ जाएगा, ही विल नॉट बी, बाकी सारी चीजें वही रहेंगे, केवल हम नॉट का प्रयोग कर देंगे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है ना आपको, ये देखिए, he is not reading the book, he was not reading the book, he will not be reading the book, सारी चीजें सारा नियम सेम है, केवल क्या बदल रहा है, हेल्पिंग वर्ब। क्या, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बदल रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब को पहचान गए तो ये पूरा टेंस आपको समझ में आ जाएगा। अब सारे टेंस को हमने डिटेल से पीछे क्लास में हमने पढ़ा दिया है, आप वहां पे जाकर एक एक टेंस को, एक एक सेंटेंस को पढ़ सकते हैं डिटेल में, समझ गए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन वाले, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। देखिए इंट्रोगेटिव में हम क्या लगा देंगे शुरू में, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है, वह क्या, वह किताब नहीं पढ़ रहा था, वह किताब नहीं पढ़ा, यहाँ लास्ट में शुरू में क्या लगा देंगे, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, केवल हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो पहले आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, पहले। जो यहाँ का इज है, इज कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। ही इज ही नॉट रीडिंग द बुक, ये भी जो वाज है पहले आ जाएगा, वाज ही नॉट रीडिंग द बुक, इसमें भी विल जो होगा वो पहले आ जाएगा, विल ही नॉट बी रीडिंग द बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क की क्या हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क। देखिए सारी चीजें हमारी वही हैं, केवल क्या बदला है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम इधर उधर कर देंगे, सारा नियम सेम हो जाएगा। क्या बदला है, ही नॉट रीडिंग द बुक, ही नॉट रीडिंग द बुक, ही नॉट रीडिंग द बुक, केवल यही शुरू में बदल रहे हैं। इज वाज विल, इज वाज विल, यही चीजें बदल रही। इसी तरह सारे टेंस में भी है। आगे हम देखते हैं अब परफेक्ट में, ठीक, क्या देखते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट यानी पूर्ण, यानी जो काम पूरा हो चुका है। जैसे आप कहते हैं ना कि, और परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता ही है। जैसे आप कहते हैं बहुत परफेक्ट है, कपड़ा लेने जाते हैं तो भी कहते हैं बहुत कपड़ा परफेक्ट है। आप और कहीं और जाते हैं तो भी कहते हैं अरे देखे गए लाली बहुत परफेक्ट है। तो आप क्या कहते हैं, जो भी चीज अच्छा रहता है, फिट रहता है, उसको क्या कहते हैं, परफेक्ट है। तो परफेक्ट का मतलब पूर्ण, क्या होता है, पूर्ण। कहते हैं ना आप लोग परफेक्ट है, कपड़ा परफेक्ट है, जो भी चीज आप लेते हैं देखते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत परफेक्ट है। तो परफेक्ट मतलब पूर्ण, आप वहां से परफेक्ट का मतलब पूर्ण जोड़ सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब जगह पहले रहेगा। सब्जेक्ट क्या है, हम की स्पेलिंग वी, हम की स्पेलिंग वी। उसके बाद इसमें सहायक क्रिया के रूप में हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का। तो क्या लिखेंगे हम, हैव। क्या लिखेंगे, हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, कार्य करना। कार्य करना की स्पेलिंग डन, करना की स्पेलिंग क्या होता है, डन। डू, डू का थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन। तो क्या हो जाएगा यहाँ, डन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क। वी हैव डन द वर्क, हम कार्य कर चुके थे। ये भी सेम है। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। यहाँ जो सब हेल्पिंग वर्ब वो क्या हो जाता है, हैड। क्या हो जाएगा, हैड। उसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन द
वर्क, हम कार्य कर चुके होंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है वी, उसके बाद शायद क्या लगाएंगे शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डन द वर्क। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने एग्जाम्पल्स एक ही क्यों लिया, एक ही तरह के क्यों लिया, क्योंकि एक तरह एग्जाम्पल लेने से हमको आसानी हो जाएगी, समझने में आसानी हो जाएगी, तुलना करने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, वी हैव डन द वर्क, वी हैड डन द वर्क, वी शैल हैव डन द वर्क। इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब, क्या चेंज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, हैव हैड शैल हैव, बाकी सिर्फ वी डन द वर्क, वी डन द वर्क, वी डन द वर्क, सारी चीजें सेम है। क्या बदल रहा है, केवल हेल्पिंग वर्ब, क्या बदल रहा है, केवल हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, सारी चीजें सेम होती हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब का चेंज हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अलग अलग जगह होता है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब जान गए तो सारा टेंस आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह हम नेगेटिव भी देखते हैं, जैसे हम कार्य नहीं कर चुके हैं, हम कार्य नहीं कर चुके हैं, हम कार्य नहीं कर चुके हैं, तो क्या टूट जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या टूटेगा, नॉट, यहां भी नॉट, यहां भी शैल नॉट हैव, ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। केवल हमें नहीं का प्रयोग करना है तो हमने बीच में लगा दिया, नहीं नॉट, नहीं नॉट, नहीं नॉट। अब हम इसी आधार पर क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये वीडियो केवल रिवीजन के लिए, ये क्लास केवल रिवीजन के लिए है। आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप पीछे पार्ट जो भी हमने पढ़ा है उसको पढ़ सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये हो गया। अब इसी तरह हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या देखते हैं इंट्रोगेटिव, जैसे क्या हम कार्य नहीं कर चुके हैं, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हम कार्य नहीं कर चुके तो यहां भी हो जाएगा क्या हम कार्य नहीं कर चुके हैं, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या हम कार्य नहीं कर चुके होंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका हम अनुवाद करेंगे, सारा नियम सारा रूल वही रहेगा, केवल क्या चेंज होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, कहां आ जाएगा, पहले, हैव वी नॉट डन द वर्क, ये भी क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, हैड वी नॉट डन द वर्क, हैव वी नॉट डन वर्क, ये भी पहले क्या आ जाएगा, ये भी पहले शैल आ जाएगा, शैल वी नॉट हैव डन द वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ गए ना, सारी चीजें वही है, केवल क्या बदला है, हेल्पिंग वर्ब, क्या बदला है, हेल्पिंग वर्ब, सब जगह हेल्पिंग वर्ब में वी नॉट डन द वर्क, वी नॉट डन द वर्क, वी नॉट डन द वर्क, सारी चीजें वही हैं। तो इसका मतलब क्या निकला कि इसका अर्थ ये होगा कि केवल हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं, क्या बदलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अगर आप हेल्पिंग वर्ब समझ गए तो आपको टेंस आ गया, क्या होगा, टेंस आ गया, समझ में आ जाएगा। इसी तरह हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी देखते हैं, उसमें भी सारा रूल वही रहेगा, केवल क्या बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे, क्या बदलेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं, परफेक्ट मतलब पूर्ण और कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, इसमें दो टेंस है, वे कार्य जो कुछ पूरा हो चुके हैं और कुछ बचे हैं। परफेक्ट मतलब पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, और इसमें समय भी दिया रहता है, क्या दिया रहता है, समय। जैसे आप लोग भी समय देते हैं ना, समय देते हैं ना, किसको, अपने दोस्तों को, किसी और को मत समझिएगा, ठीक, किसी और को आप समझ ले तो किसी और को मत समझिएगा, आप अपने दोस्तों को टाइम देते हैं ना और उसके लिए कुछ ले भी जाते हैं, तो उसी तरह इसमें टाइम दिया होता है, समय दिया होता है। जैसे राम 2 घंटे से लिख रहा है, राम 2 घंटे से लिख रहा था, राम 2 घंटे से लिख रहा होगा। अब देखिए इसमें परफेक्ट जुड़ा है, तो जब परफेक्ट जुड़ा होगा भाई जाहिर सी बात है, परफेक्ट जुड़ा है तो इसका भी नियम लगेगा, तो इसका नियम क्या हो गया, हैज या हैव, इसका जो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हैज या हैव, इसका भी परफेक्ट जुड़ा है तो इसका क्या हो गया, हैड। अभी आप पीछे देखिए ना, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैड, तो इसका भी क्या हो जाएगा, विल हैव या शैल हैव, इसका भी आ गया। अब कंटीन्यूअस आता है, तो कंटीन्यूअस मतलब लगातार, कंटीन्यूअस में क्या लगता है, आईएनजी, क्या लगता है, आईएनजी, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, सभी कंटीन्यूअस में आईएनजी लगता है, तो इसमें क्या लगा है, वर्ब का आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, इसमें भी वर्ब प्लस आईएनजी लगता है, इसमें भी वर्ब, यानी दोनों टेंस का इसमें प्रयोग हुआ है। परफेक्ट में हैज है और कंटीन्यूअस का आईएनजी, यहाँ भी परफेक्ट का हैड और कंटीन्यूअस का आईएनजी, तो ये मिलाकर होते हैं। और ये क्या होते हैं, वह वाक्य जिसमें समय भी दिया हो और रहे थे भी हो, तो ये हो गया। अब इसका हम नियम बनाते हैं, इसका रूल करते हैं।
पहले वही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, राम है, एक वचन के लिए है लगाएंगे। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब क्या लिखना, लिखने की स्पेलिंग राइट, राइट में क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा राइटिंग। अब क्या लिखेंगे, सिंस ऑब्लिक फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर समझने के लिए आप पार्ट 1 या 2 को देख सकते हैं, राइटिंग। अब सिंस 2 घंटे से है तो क्या होगा, फॉर लगेगा, ये अनिश्चित है, फॉर 2 आवर्स, राम हैज बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, ये हो गया हमारा प्रेजेंट का। अब पास्ट का देखते हैं, पहले वही राम, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड बीन, हैड बीन। उसके बाद वर्ब क्या लिखना, लिखने की स्पेलिंग राइट में आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, फॉर, फॉर और सिंस का प्रयोग क्यों किसके लिए होता है, ये आप पार्ट 2 को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 आवर्स, इसमें भी वही होगा, राम विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। ये क्या हो गया हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस तीनों का। अब तीनों में भी तुलना करते हैं, तीनों में सारी चीजें वही होंगी, केवल क्या बदलेगा, यही हेल्पिंग वर्ब, क्या बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी बदलेगा। राम बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, राम बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, राम बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, सारी चीजें सेम है। क्या बदल रहा है, हेल्पिंग वर्ब, क्या बदल रहा है, हेल्पिंग वर्ब। इसमें भी सारी, हिंदी में भी सारी चीजें सेम, क्या बदल रहा है, केवल है था होगा, है था होगा। तो इससे हम पहचान जाएंगे। अगर हमको क्या याद हो, हेल्पिंग वर्ब, क्या याद हो, हेल्पिंग वर्ब। यानी इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से आप सारी टेंस को पहचान जाएंगे, सारे टेंस का नियम जान जाएंगे। उसके बाद हम नॉट का प्रयोग देखते हैं। नॉट यानी नेगेटिव का, नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, उसमें नहीं का प्रयोग करेंगे। राम 2 घंटे से नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, नहीं के लिए क्या लगा देंगे हम, नॉट। क्या किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग। राम हैज नॉट बीन, राम हैड नॉट बीन, विल नॉट हैव बीन, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी रहेगा, क्या हो जाएगा, यही जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, हैड, यहाँ से हैड हट जाएगा, हैड पहले आ जाएगा, हैड। यहाँ भी क्या हो जाएगा, विल या सैड, यहाँ हो जाएगा विल नॉट हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ भी क्या है, वही चीजें, बाकी सारी चीज, राम नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, राम नॉट बीन राइटिंग 2 आवर्स, राम नॉट बीन 2 आवर्स। ये आपने देख लिया, ये हमारा हो गया कंटिन्यूअस। अब ये हमारा टेंस यहाँ पर समाप्त होता है। आपने देख लिया कैसे हम इसको रिवीजन करेंगे, कैसे इसको हम याद करेंगे। ये छोटा सा वीडियो था। अगर आप चारों पार्ट को पढ़ लिए और आप आज या कभी भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पीछे का सारा टेंस याद हो जाएगा, सारे टेंस रिवीजन हो जाएंगे। आप तुरंत उसको याद कर लेंगे, तुरंत उसका अनुवाद कर लेंगे। इसी तरह से और वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।